वेलकम GMI ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जाने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कॉची रेसिड्यू थ्योरम पर, और कॉची रेसिड्यू थ्योरम के बाद हमने कुछ प्रॉब्लम एप्लीकेशंस को सॉल्व किया था। इससे पहले भी मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के काफ़ी लेक्चर्स अपलोड किया है, जैसे एनालिटिक फंक्शंस पर, सीआर इक्वेशन और सीआर इक्वेशन बाद मिलने थॉमसन्स मेथड, और उसके बाद भी मैंने कुछ प्रॉब्लम्स वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम पे डिस्कस किया एनालिटिक फंक्शन में। फिर मैंने जो दूसरा लेक्चर बनाया था दूसरे चैप्टर में, वो है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म क्या है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम और उसके कुछ थ्योरम्स। फिर मैंने जो लास्ट इसके बाद जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म के बाद शुरू किया था वो था हमारा मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो उस टॉपिक को हमने डिस्कस किया, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल के नाम से है वो। फिर इसके बाद कॉची थ्योरम एंड कॉची रेसिड्यू थ्योरम। कॉची थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फार्मूला ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, और जो हमारा अभी लास्ट लेक्चर रहा है वो है कॉची रेसिड्यू थ्योरम, जो कि हमने विथ प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो मेरे कॉम्प्लेक्स लीनियर के इन सारे वीडियोस को आप जरूर वॉच करिएगा आई टैब के थ्रू। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अब हमारे टॉपिक्स क्या क्या रह चुके हैं, टेलर सीरीज, लॉरेंट्ज सीरीज, और उसके बाद टेलर और लॉरेंट्ज से रिलेटेड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद सिंगुलरिटीज में आपको जीरोज, पोल्स, जो भी टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, वो सारे बातें डिस्कस करने वाले हैं बाकी बचे हुए लेक्चर्स में। और मुझे जो लग रहा है 1 या 2 लेक्चर में मैं उनको खत्म कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक आप देखिए टेलर्स थ्योरम है। टेलर्स थ्योरम किसके लिए है? टेलर्स थ्योरम यहाँ पर किसी भी फंक्शन एब्जेक्ट जो कि एनालिटिक होगा उसका एक्सपेंशन करने के लिए है विद इन द गिवन रीजन में। अब आप टेलर एक्सपेंशन के नाम से या टेलर सीरीज के नाम से आपको ये बात याद आया होगा कि आपने बीएससी में या आपने कैलकुलस नाम की बुक में वहां पर टेलर्स थ्योरम पढ़ा होगा या टेलर्स एक्सपेंशन। तो यहाँ और वहां पर क्या अंतर है? दोनों ही सेम बातें हैं, दोनों थ्योरम सेम ही हैं, बस अंतर है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एक्सपेंड करना है, और वहां पर कोई रियल फंक्शन होता था उसको हम क्या करते थे? एक्सपेंड करते थे। हाँ, बस यहाँ एक कंडीशन है कि जो फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारा एक्सपेंड होगा उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो उसके थ्योरम की स्टेटमेंट में चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, इफ ए फंक्शन एब्जेक्ट, कोई भी फंक्शन एब्जेक्ट अगर एनालिटिक हो इसमें विद इन द सर्कल सी में, तो एक कोई सर्कल होगा, मान लीजिए कोई सर्कल है सी, और फंक्शन एब्जेक्ट जो है वो क्या है, इसमें एनालिटिक है। क्या है? एनालिटिक है विथ इट्स सेंटर z इक्वल टू ए। मतलब फंक्शन एब्जेक्ट एनालिटिक है सी के अंदर, लेकिन एक सेंटर का जो पॉइंट है जिसको हम ए बोल सकते हैं, उस पॉइंट ए पर भी क्या कर रहा है? एनालिटिक हो। जिस सर्कल का रेडियस क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है r। देन द एक्सपेंशन ऑफ एब्जेक्ट, मैंने उसको नहीं लिखा है, देन द एक्सपेंशन ऑफ एब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट fn a का क्या मतलब है? nth डेरिवेटिव ऑफ f, n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ f, z माइनस ए के पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, अगर हम इतना ना लिखना चाहें तो ये पार्ट अगर हम क्या मान लें, इस पूरे पार्ट को fn a अपॉन फैक्टोरियल n को an कंसीडर कर लें तो an z माइनस ए के पावर n। मतलब सिंपली अगर हम ये याद रखें an z माइनस ए के पावर n जो होगा वो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा ऑफ फंक्शन एब्जेक्ट का, जो कि एब्जेक्ट के लिए कंडीशन है एनालिटिक होना चाहिए सी के अंदर। अगर ये कोई पॉइंट ए या कोई अदर पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, सपोज करो बी है, तब उस फंक्शन का एक्सपेंशन हम इस टेलर्स थ्योरम के थ्रू नहीं निकाल सकते। तो इस बात को आप पॉइंट याद रखिएगा। और ये जो an आया है वो an किसके रेशियो है? fn a अपॉन फैक्टोरियल n, वही मैंने यहाँ पर डिनोट किया है। अब चलिए कुछ और इसके बेसिक्स पे बात कर लेते हैं। उसके बेसिक्स की अगर हम बात करें तो बेसिक्स हमारे देखिए क्या है इसका। अगर इस सीरीज को एक्सपेंड करें हम, तो इस सीरीज को एक्सपेंड करेंगे, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो a0 दैट इज ओके। अगर हम n इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा an a0 z माइनस ए के पावर 0
क्लियर, प्लस n इज इक्वल टू, या हम यहां न रखें यहां पर ही रखें n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 मतलब fn0 f0 a, मतलब 0 का मतलब आप ऐसे समझिए जैसे डैश करते हैं हम f डैश, f डबल डैश, f ट्रिपल डैश, तो n टाइम्स करेंगे तो ये हो गया n, मतलब n अगर 1 हुआ तो 1 टाइम्स, n अगर 0 हुआ तो मतलब नो डिफरेंशिएशन। नो डिफरेंशिएशन को हम कैसे लिखते हैं, सिंपली f ऑफ a से डिनोट करते हैं। अब फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, और यहाँ पावर किसी के भी 0 करेंगे वो क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a1 z माइनस a की पावर 1 अपॉन, सॉरी दिस इज z माइनस, हम यहां रख रहे हैं z माइनस a द पावर f डैश a अपॉन फैक्टोरियल 1, उसको हम नहीं लिख रहे हैं फैक्टोरियल 1, f z माइनस a के पावर 2 होगा, और नीचे फैक्टोरियल 2 f2 टाइम्स ऑफ a एंड z माइनस a द पावर क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू f3a डॉट डॉट डॉट। अगर आप f3a नहीं समझ पा रहे हैं, आप ऐसे समझिए ये 3 टाइम्स डेरिवेटिव है, ठीक है। तो यही है हमारा एक्सपेंशन, जो कि कहां तक है, अगर ध्यान से देखें तो ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक एक्सपेंशन है, मतलब जो एक्सपेंड कर रहे हैं वो इनफाइनाइटली टर्म पर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। हाँ, अगर हमें कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा अप टू 3 टर्म या 4 टर्म हम उसको फाइंड कर लेंगे। चलिए कुछ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि टेलर्स थ्योरम के क्वेश्चंस को कैसे करना है। मैंने इस थ्योरम के एक्सपेंशन को यहाँ पर लिखा हुआ है एक दूसरे फॉर्म में, वो आप जानते रहिए। जैसा कि देख रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक्सपेंड साइन जेड आप जान रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन अ टेलर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये अबाउट द पॉइंट जेड इक्वल टू पाई बाई 4 के अराउंड हमें क्या करना है, साइन जेड को एक्सपेंड करना है। सपोज करिए ये क्वेश्चन अगर पाई बाई 4 ना दे करके 0 दिया जाता, तो आप साइन जेड का एक्सपेंशन जानते हैं ना, क्या होता है, जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 जेड पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। आप समझिए कि अगर हम इस तरह एक्सपेंशन करते हैं तो ये मिलता है। चलिए पहले ये निकालते हैं, तब इस टाइप के पाई बाई 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, वी नो दैट टेलर सीरीज एक्सपेंशन में क्या था, एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए मतलब जिस पॉइंट पर हमें दिया हुआ था जेड इक्वल टू ए पर एक्सपेंशन, प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 3 जेड माइनस ए का क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस तरह के एक्सपेंशन साइन जेड को एक्सपेंड करना है जेड इक्वल टू 0 के राउंड, तो आपको क्या क्या चाहिए, एफ जेड इक्वल टू हमारे पास क्या है, अब ध्यान से देखिए एफ जेड इज इक्वल टू है साइन जेड। तो अगर हमें जेड इक्वल टू 0 के राउंड निकालना है तो एफ जीरो क्या होगा, साइन 0 दैट इज 0। क्लियर। अब एफ जेड से अगर एफ डैश जेड निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस जेड, और जेड इक्वल टू 0 रखेंगे तो एफ डैश 0 क्या देगा हमें, कॉस 0 इज 1। इसी तरह एफ डबल डैश फाइंड करेंगे हम, एफ डबल डैश के जेड क्या होगा, क्योंकि ये सब जरूरत पड़ेगा, डबल डैश ट्रिपल डैश 1 डैश, तो डबल डैश हमारा होगा इसका माइनस साइन जेड, और एफ डबल डैश 0 जब निकालेंगे तो क्या आएगा 0, मींस एफ ट्रिपल डैश जेड के लिए क्या आएगा, माइनस साइन का माइनस कॉस जेड, और एफ ट्रिपल डैश जेड को रिप्लेस करेंगे 0 से तो कॉस 0 की वैल्यू -1। मतलब मैं देख रहा हूं कि जो हमारा एक तरह से 0 टर्म, 2 टर्म, सेकंड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, वो सब क्या होंगे, अबाउट जेड इक्वल टू 0 पे 0 आ रहे हैं, और बाकी सब क्या आ रहे हैं, +1 -1 +1 -1 आएंगे। तो चलिए वैल्यू ले जाके सारी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एफ जेड मतलब साइन जेड, साइन जेड इज इक्वल टू एफ ए हमारा क्या है, ए मतलब 0, तो 0, जेड माइनस ए क्या है 0,
एफ डैश ए क्या है हमारा, एफ डैश ए इज 1 प्लस जेड माइनस ए, तो जेड माइनस ए मतलब आप जान रहे हैं ए तो 0 है अपॉन फैक्टोरियल 2, और एफ डबल डैश ए क्या होगा, एफ 0 की वैल्यू 0 है तो डेट इज 0, मतलब जेड स्क्वायर 0 हो गया पूरा 0 की वजह से, प्लस जेड क्यूब आएगा क्योंकि ए 0 तो जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और यहाँ एफ ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू -1 एंड इसी तरह अगला 0 फिर प्लस जेड के पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रिडिक्शन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं एक्सपेंशन में क्या होगा। अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये जेड ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये नहीं है हमारा, जेड क्यूब निगेटिव है तो जेड क्यूब पान फैक्टोरियल 3, जेड पावर 5 पान फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे होंगे अगर हमने टेलर सीरीज को साइन जेड का एक्सपेंशन किया तो ये एक्सपेंशन आप जानते हैं वहां पर रियल के केस में साइन एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो उसी तरह अगर हमें यहाँ पर कुछ केस दे दें, एक्सपेंशन अबाउट जेड इज इक्वल टू पाई बाई 4, अब पाई बाई 4 के केस में ये सारी वैल्यू हम निकालेंगे फिर से, ठीक है। ये तो हमने आपको फार्मूला दिखा दिया कि अगर टेलर सीरीज को एक्सपेंड करते हैं तो उसी फॉर्म में एक्सपेंड होगा अबाउट जेड इक्वल टू 0 केस में, लेकिन जेड इक्वल टू पाई बाई 4 के केस में ऐसा एक्सपेंशन नहीं आएगा हमारा। देखिए अगर हम जैसे कि कोई फंक्शन ले रहे हैं एफ जेड हमारा क्या है साइन जेड, और हमें चेक करना है जेड इक्वल टू पाई बाई 4 के अराउंड, तो एफ पाई बाई 4 क्या आएगा, साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 को अगर हम रेशनलाइज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 बाई 2 लिख सकते हैं, मतलब एफ पाई बाई 4 के प्लेस पर हम क्या लिखने वाले हैं, रूट 2 बाई 2, क्लियर। अब इसी तरह अगर हमें एफ डैश जेड निकालना हो तो एफ डैश जेड कहाँ से मिलेगा, साइन जेड को कॉस जेड, और जेड इक्वल टू पाई बाई 4 रखेंगे तो एफ डैश पाई बाई 4 क्या होगा, cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, और 1 बाई रूट 2 को अगेन हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 बाई 2, जैसे कि इसको लिखे थे। इसी तरह ये वाला फॉर्म हमें एक मिल गया, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इन दोनों की सब्स्टिट्यूशंस होंगे, ये एफ है, एफ ए है, ये एफ डैश है। अब हमें चाहिए एफ डबल डैश ए, तो एफ डबल डैश ए कैसे निकालेंगे, एफ डबल डैश ए निकालना है अगर, तो एफ डबल डैश जेड क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन जेड, ठीक है। और अगर हम एफ डबल डैश में पाई बाई 4 रख दें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस 1 बाई रूट 2, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस रूट 2 अपॉन 2, क्लियर है। मीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो जो F2 है वो निगेटिव आ रहा है, क्लियर है। इसी तरह F3 अगर हम निकालें, एफ ट्रिपल डैश जेड क्या हो जाएगा, माइनस कॉस जेड, और अगर पाई बाई 4 रखेंगे तो ये भी क्या आएगा, रूट 2 बाई 2, क्योंकि आप जानते हैं साइन का तो कॉस आ गया डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पर जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन जेड, और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस कॉस जेड, और वो आएगा माइनस रूट 2 बाई 2। चलिए ये सारी वैल्यूज ले जाके हम यहाँ एक्सपेंशन में रख के अपना एक्सपेंशन साइन जेड का निकाल लेते हैं अबाउट जेड इक्वल टू पाई बाई 4 जो हमें निकालना है। तो अगर निकालना है तो ये सब वैल्यू ले जाके रखेंगे तो ए हमारा पाई बाई 4 हो जाएगा, ये भी पाई बाई 4 हो जाएगा, दिस इज आल्सो पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4, और ये हमारा पाई बाई 4, दिस इज पाई बाई 4। अगर हम सारी वैल्यू ले जाकर रखें तो एफ जेड इक्वल टू क्या मिला, ध्यान से देखिए, एफ पाई बाई 4, एफ जेड हमारा क्या है, यही है ना, एफ पाई बाई 4 की वैल्यू रूट 2 बाई 2, रूट 2 बाई 2, क्लियर। अब यहाँ देखिए प्लस जेड माइनस पाई बाई 4, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एफ डैश पाई बाई 4 हमारा क्या है, प्लस रूट 2 बाई 2, तो प्लस रूट 2 बाई 2। इसी तरह जब हम आगे एक्सपेंड कर रहे हैं आगे सेकंड टर्म में, तो जेड माइनस पाई बाई 4 का क्या है, होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 है, और फिर क्या है, एफ रेज टू सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव क्या दिया हुआ है, एफ डबल डैश
पाई/4 की वैल्यू √2/2। देख रहे होंगे, यहाँ ध्यान देना, यहाँ निगेटिव है तो हम यहाँ क्या करते हैं, बाहर माइनस लगा देते हैं। क्लियर है? इसी तरह f ट्रिपल डैश का निकालेंगे, वो भी निगेटिव, और वो क्या आ रहा है, √2/2, तो z माइनस पाई/4 का होल पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 √2/2 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो इस तरह आप समझिए कि हम एक्सपेंशन करेंगे और हमें कुछ नहीं करना, अगले स्टेप में बस √2/2 को कॉमन ले लेंगे, हमारा एक्सपेंशन यहाँ आ जाएगा, √2/2 कॉमन लेंगे, 1 + z माइनस पाई/4 क्या आएगा, देखिए अगर हम fz मतलब साइन z का एक्सपेंशन निकाल रहे हैं अबाउट पाई/4 तो क्या आएगा, √2/2 इज कॉमन, रिमेनिंग पार्ट विल बी 1 + z माइनस पाई/4 माइनस z माइनस पाई/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 मैं बोला फैक्टोरियल 2 माइनस z माइनस पाई/4 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो आप समझिए कि ये हमारा एक्सपेंशन है। इस तरह के एक्सपेंशंस अगर मैं साइन जेड, कॉस जेड, टेन जेड, टेन इनवर्स जेड, कॉस इनवर्स जेड या कुछ भी दे देगा, हम ऐसे ही इसको एक्सपेंड करेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम और भी एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, इससे हम क्लियर हो पाएंगे। देखिए हम सेकंड वैरायटी क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो टेलर सीरीज में एक्सपेंशन में पूछ सकता है। जैसे कोई फ्रैक्शन टाइप का दे दे फंक्शन 1/z+2, एक्सपेंड करिए इन द टेलर सीरीज में अबाउट z इक्वल टू कुछ भी पॉइंट दे दे 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह के एक्सपेंशन को करने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है कि एक जनरल तरीका है जो फार्मूले बेस्ड है। इसको आप क्या मानिए, आप फार्मूला जानते हैं टेलर सीरीज का, fz इज इक्वल टू fa प्लस z माइनस a f डैश a प्लस z माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a f z माइनस a का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश a एंड सो ऑन। तो उसमें हम क्या करते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू कंसीडर कर लेंगे 1/z+2 और एक बार a मतलब a हमारा यही पॉइंट है, दिस इज a। तो अबाउट a इक्वल टू 2 अगर हम यहाँ रखेंगे, f2 हमारा मिलेगा 1/4, दिस इज f2। ओके, और हमें चाहिए क्या, f डैश a। तो पहले f डैश z निकालेंगे, वो क्या होगा -1/z+2, ठीक है। और z+2 जब निकल जाएगा तो f डैश 2 क्या होगा, यहाँ पर z को रिप्लेस करेंगे 2 से तो -1/4। इसी तरह f डबल डैश z जब निकालेंगे तो f डबल डैश z हमारा क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा माइनस तो फिर प्लस 1/z+2 का होल स्क्वायर, f डबल डैश z में 2 को रिप्लेस करेंगे तो 1/2 + 2 4 का स्क्वायर दैट इज 1/16। और फिर उसके बाद f ट्रिपल डैश z जब निकालेंगे तो ये ऊपर पावर जाएगा, क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर पावर जाएगा, यहाँ पर देखिए f डैश z जब ऊपर गया तो ये स्क्वायर होगा, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे हम क्या मैडम, क्या हल्ला करा तू, इतना रगड़ा तू, तेजी से जाना, तू वीडियो बना तो करो। अच्छा चुप रह, यही समय रगड़े करा दो। रिकॉर्डिंग हो तो मालूम हो मामूली आवाज बनाओ तो क्या सोचा तो। f डैश z हमारा हो जाएगा -1/z+2 का होल स्क्वायर, और z इक्वल टू 2 के पास कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू -2 + 2 4 का स्क्वायर, दिस इज 4 का स्क्वायर -1/16। और उसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे f डबल डैश z निकालेंगे तो -1/x² है, जब -1/x² का हम डेरिवेटिव निकालते हैं
तो ऊपर जाता है -2 और नीचे माइनस ऑलरेडी है, तो -2 -1 आ जाएगा और ये -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स -2 + 2x की पावर -3 जाता है हमारा। तो अगर हम उस एक्सप्रेशन को अप्लाई करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऊपर जाने पे 2/z+2 का क्यूब, z+2 का क्यूब पॉजिटिव सिंबल है यहाँ पर। और अगर हमने यहाँ पर f" को पास कराया 2 से, तो ये हो जाएगा 2/2 + 2 4 का पावर क्यूब, एंड दिस इज 2/64, दैट इज 1/32। इसी तरह f" भी निकाल ले रहे हैं, एक टर्म और हम f" क्या होगा, ये पावर ऊपर जाएगा, 1/x³ है, 1/x³ में जब हम पावर ऊपर ले जाएंगे x⁻³ डेरिवेटिव करेंगे, -3 आगे आ जाएगा x⁻⁴, और पहले से क्या है 2 है, तो -6 क्या हो जाएगा z+2 का पावर 4, एंड जब हम इसमें z = क्या पुट कर देंगे 2, तो f" 2 हो जाएगा हमारा -6/2 + 2 4 का पावर 4, एंड दैट इज -6/। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर जो फाइंड किया है वो निकाल लिए। जैसे f2 यहाँ जरूरत होगी, यहाँ पे f'2 a को रिप्लेस करेंगे 2 से, क्योंकि हमारा पॉइंट 2 है, तो ये सपोज करिए हमारा सीरीज चेंज हो जाएगा 2, दिस इज 2 एंड 2, दैट इज 2। अब ये जो सारी वैल्यू हमने निकाली f2, f'2, f'2, f'2 एंड सो ऑन, निकालते तो बहुत है, हम 3 टर्म निकाल रहे हैं, 4 प्लेसेस, 1 2 3 एंड 4 प्लेस, तो 4 प्लेस तक एग्जाम में पूछता भी है। तो चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं। तो fz मतलब fz हमारा क्या हो जाएगा 1/z+2 = f2 हमारा क्या है 1/4 प्लस z-2, f'2 हमारा क्या है -1/16 या 1/4 भी रख सकते हैं, तो ये वाला रखते हैं -1/4 स्क्वायर, ठीक है, दिस इज -1/4 प्लस z-2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, f'2 क्या है 2/4, ये वाला रखते हैं 1/32 ना रख के 2/4³, ठीक है। फिर क्या होगा प्लस z-2 का क्यूब, z-2 का क्यूब, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 6 होती है, इंटू f'2 क्या है, हम ये वाला रख रहे हैं -6/4 के पावर 4। अब ध्यान से देखिए 6 से 6 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 से 2 की वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/4 माइनस z-2 का 4 स्क्वायर, मीन्स हम चाहते तो 1/4 कॉमन ले सकते थे, अगर हम कॉमन भी लेते हैं तो ये मिलेगा, देखिए अगर 1/4 हम कॉमन ले लें तो बचेगा 1 माइनस, देखिए यहाँ पर 1/4 कॉमन लेंगे 1 बचेगा, यहाँ 1/4 कॉमन लेंगे तो -1/4 बचेगा, तो माइनस बाहर कर दिए, प्लस z-2 का स्क्वायर, और देखिए यहाँ से 4³ है, मैंने 1/4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 4 स्क्वायर, मीन्स इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते थे, वो हम चाहे बाद में लिख सकते हैं। और ये देखिए माइनस है, बाहर माइनस, मैंने 1/4 कॉमन लिया तो 4³ और पावर क्यूब, तो z-2 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या हो गया एक्सपेंशन हो गया 1/z+2 का अबाउट z=2 में इन द फॉर्म ऑफ टेलर सीरीज के फार्मूले हमने एक्सपेंड कर दिया। देखिए ये तो आप जनरल मेथड है, इसको तो करना ही करना, लेकिन एक मेरे पास इससे भी सिंपल वे है जिसमें आप बहुत जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। चलिए उस मेथड को डिस्कस करते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को मेथड 2 से टाइप सॉल्व करते हैं। ये मेथड 1 से हमने टाइप सॉल्व किया है, चलिए मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को मेथड 2 से करते हैं। मेथड 2 हमारा क्या है, जैसे हमें जो भी पॉइंट दिया z=2, अगर हम उस 2 को इधर बुलाए तो z-2 हम मान लें क्या t से, तो z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा 2 + t। तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन fz हमें दिया 1/z+2
और अगर हम z की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो दिस इज t, फंक्शन t का चेंज हो जाएगा, z की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 प्लस t प्लस 2 मीन्स 1/t प्लस 4। यहाँ तक क्लियर? तो एफ टी इक्वल टू हमें ओवरऑल मिला क्या 1/t प्लस 4। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, इस 4 को कॉमन लेना है। तो इस 4 को जब हम कॉमन लेंगे मीन्स कांस्टेंट टर्म को बाहर लेंगे तो बचेगा 1 प्लस टी बाई 4, क्योंकि t के नीचे 4 आ जाएगा कॉमन लेते। अब क्या करना है, आपको इसको ऊपर ले जाना है, तो ये हो जाएगा 1/4 1 प्लस टी बाई 4 रेज द पावर इनवर्स -1। अब ये जो पावर इनवर्स हुआ इसको समझिए ध्यान से आप। जैसे आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, बाइनोमियल एक्सपेंशन या कोई भी एक्सपेंशन के थ्रू आप समझ सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर -1 क्या होता है, ये होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड एक्स पावर 4 माइनस 1। ये हम जानते हैं एक्सपेंशन। 1 प्लस एक्स की पावर -1 में माइनस एक्स माइनस क्यूब माइनस एक्स पावर 5 एंड सो ऑन, और एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4 ये सब टर्म पॉजिटिव होते हैं। एक और फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स की पावर इनवर्स, यहाँ माइनस आ जाए तो उस केस में हम सब पॉजिटिव डी बस चलते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर पहला वाला केस है, तो हम अगर अप्लाई कर दें तो फार्मूला हमारा हो जाएगा 1/4 1 माइनस टी बाई 4 प्लस टी बाई 4 का होल वाट स्क्वायर माइनस टी बाई 4 का होल क्यूब एंड सो। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो आप देखिए टी की वैल्यू बस रख दें, हमारा काम हो चुका है, आ गया एक्सपेंशन। टी की वैल्यू हमारी क्या है, टी इक्वल टू हमारा है z-2। तो जब z-2 यहाँ रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/4 1 माइनस z-2/4 प्लस z-2 का होल स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर एंड माइनस z-2 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब एंड सो ऑन। ये किसका एक्सपेंशन है, 1/z प्लस 2 का। तो इस तरह ये शॉर्टकट वे है, इससे हम कम समय में जल्दी जल्दी एक्सपेंड कर सकते हैं और हमें इसको जानना चाहिए। ये था हमारा सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस की वैरायटी का, 2 मेथड से मैंने बताया है जब इस तरह के फंक्शंस दिए हो। चलिए थर्ड वैरायटी को डिस्कस करते हैं। थर्ड वैरायटी हमारी क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए मैंने एक और वैरायटी क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द टेलर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ जेड जेड अपॉन जेड पावर 4 प्लस 9 अबाउट जेड इक्वल टू 0। कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले जो फंक्शंस एफ जेड दिया है हम उसको लिख लेते हैं, दैट इज जेड अपॉन जेड पावर 4 प्लस 9। और मैंने अभी इससे पहले वाला जस्ट क्वेश्चन जो कराया था कांस्टेंट्स कॉमन लिया था, मैं कॉमन ले रहा हूँ। जब कांस्टेंट कॉमन लूंगा मैं 9 तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा प्लस जेड पावर 4 अपॉन 9। ठीक, फिर इसके पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट हमने मेथड 2 में क्या किया था, इसको ऊपर ले गए थे। तो ऊपर ले जाने पर क्या हुआ, z/9 1 प्लस जेड के पावर 4 अपॉन 9 का इनवर्स। यहाँ तक क्लियर? अब आप इसका एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं। 1 प्लस एक्स का इनवर्स का एक्सपेंशन क्या होता है, z/9 1 माइनस जेड पावर 4 अपॉन 9 प्लस जेड के पावर 4 अपॉन 9 का होल स्क्वायर माइनस जेड के पावर 4 अपॉन 9 का क्यूब एंड सो ऑन। इस चीज को हम एक शॉर्ट वे में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको समझिए आप। जैसे हमने पढ़ा है 1 प्लस एक्स का इनवर्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब एक्स पावर 4 एंड सो ऑन। इस चीज को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, समेशन -1 की पावर n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x के पावर, या अगर यहाँ z होता सपोज करिए तो ये सब z हो जाता हमारा, दिस इज z z z z, तो ये हो जाता 1 प्लस दिस इज सॉरी 1 प्लस z कराऊं, z के पावर क्या हो जाता n। अब समझिए इसको, n इक्वल टू 0 रखेंगे ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया तो 1 आ गया। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो -1 और z माइनस z, n इक्वल टू 2 रखेंगे +1 जेड स्क्वायर आ गया, एन इक्वल टू 3 रखेंगे तो -1 जेड क्यूब आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम चाहें कोई भी एक्सपेंशन हो 1 प्लस जेड का इनवर्स, तो जो जेड होता है उसका पावर n आ जाता है और उसके आगे अगर प्लस है तो ये -1 की पावर n।
मीन्स इस एक्सपेंशन को या इस एक्सपेंशन को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट माइनस 1 के पावर n, और z के प्लेस पर क्या है पूरा हमारा, z के प्लेस पर z पावर 4/9, तो z के पावर 4/9 का क्या हो जाएगा होल पावर n, ये हो गया हमारा ये वाला टर्म शॉर्टकट में। वैसे एक्सपेंशन आ चुका है लेकिन अभी ये चीज बाकी है, बाहर जेड है तो इसको अंदर लाएंगे और इसके बाद हमारा एक्सपेंशन आ चुका है। तो एक स्टेप और करते हैं, चलिए इधर करते हैं। तो अगर जब हम इसको करेंगे, अब जेड हमारा क्या आया है, जेड अपान जेड पावर 4 प्लस 9 का एक्सपेंशन आ गया जेड बाई 9 को अगर हम अंदर ले जाएं और ये पावर 4n हो जाएगा, जब होल पावर n है तो 4n और 9 के पावर n, तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड जब अंदर आएगा जेड बाई 9 समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट माइनस 1 के पावर n, जेड के पावर 4n पावर मल्टीप्लाई करने पर और प्लस जेड के पावर 1 है तो प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखिए ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और पावर क्या है 9, तो 3 की पावर क्या हो गया 2n, और ये भी देखिए 9 जब अंदर आ रहा है, 9 अंदर आएगा तो 3 स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो क्या बचेगा पावर ऐड हो जाएगा 3 2n प्लस 2, तो ये हमारा क्या आ गया, यही हमारा एक्सपेंशन आ गया टेलर्स सीरीज का अबाउट जेड इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इसी तरह करेंगे। सपोज करिए अगर यहाँ जेड इक्वल टू 2 देता तब आपको पहले वही हमारा जो प्रीवियस मेथड था, अगर जेड इक्वल टू 2 दे देता तो आपको जेड माइनस 2 इक्वल टू क्या मानना पड़ता, आपको टी मानना पड़ता, और फिर उसके बाद जेड इक्वल टू टी प्लस 2 आप ओरिजिनल फंक्शन में ले जाके रख देते, और जब वो टी में कन्वर्ट हो जाते तो टी के पावर में से फिर कांस्टेंट्स को बाहर लेते और इस तरह टी के फॉर्म में हमारा ये फंक्शन बनेगा और उसके बाद हम अपना एक्सपेंशन कर लेंगे। तो ये था थर्ड वैरायटी जो मैं आपको बताना चाहता था। चलिए देखते हैं और भी कुछ खास वैरायटी, एक प्रॉब्लम और, इसके बाद हमारा ये टेलर सीरीज एंड होगा। जैसा कि देख रहे हैं मैंने लास्ट वैरायटी जो हमें लगा है कि आपको जानना चाहिए, ये मेरा 4th टाइप का क्वेश्चन है, 4th नंबर का, और 4th वैरायटी भी कर सकते हैं। ऑब्टेन टेलर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ जेड। अब थोड़ा सा एफ जेड मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप कर लिया, फंक्शन जेड स्क्वायर माइनस 1 अपान जेड प्लस 2 एंड जेड प्लस 3 इन रीजन मॉड ऑफ जेड लेस देन 2 अबाउट, अभी तक जेड इक्वल टू 0 2 π/4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ रहे थे, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा मतलब समझने के लिए लायक है कि रीजन में ले ले कि मॉड ऑफ जेड लेस देन 2। मॉड ऑफ जेड लेस देन 2 आप जानते हैं कि मॉड जेड में अगर कोई भी मॉड जेड है लेस देन आर है तो इसका मतलब क्या है, ये ओपन डिस्क है, या ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी सर्कल जिसका सेंटर 0 होगा और रेडियस आर से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सर्कल होंगे तो उसको हम मतलब ऐसे समझिए ये जेड इक्वल टू 0 है और ये हमारा सपोज करिए रेडियाई आर का कोई सर्कल है जिसका रेडियाई ऊपर से भी आर यहाँ से भी आर है, तो अब मॉड ऑफ जेड लेस देन 2 मतलब बहुत ऐसे सर्कल होंगे, तो उसको हम ऐसे ना बोल करके ओपन डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, उस चीज को हम बोलते हैं ओपन डिस्क, ओपन डिस्क। ये सब चीजें हम आपको आगे चल बहुत बताएंगे जहां जरूरत पड़ेगी। तो ओपन डिस्क में रिफॉर्म दिया, कह रहा है टेलर सीरीज का एक्सपेंशन फंक्शन एफ करिए इस रीजन के थ्रू, मतलब इस कंडीशन के थ्रू दीजिए। तो इस कंडीशन को हम कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। इस कंडीशन को हमें कैसे करना है, सबसे पहले इस फंक्शन एफ को ध्यान से देखें, ये जेड स्क्वायर है और ये जेड स्क्वायर, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर मतलब होमोजीनियस है। होमोजीनियस मैंने सेकंड ईयर में आप सबको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब होता है, जब ऊपर भी पावर x का नीचे भी x और y का पावर सेम हो जाए, यानी कि जेड स्क्वायर है जेड स्क्वायर होमोजीनियस है। इस तरह के फंक्शंस को पहले हम होमोजीनियस से चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे एफ जेड इक्वल टू आपको दिया है, इसको क्या करिए इसमें डिवाइड करिए, तो ये आ जाएगा 5z प्लस 7 5z प्लस 7 और डिवाइडेड बाई 5z प्लस 7 डिवाइडेड बाई z प्लस 2 z प्लस 3। ऐसा तो डिवीजन करना आपको आता होगा, नहीं भी आता है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस चीज को इसमें डिवाइड करिए। जब डिवाइड करेंगे ऊपर वाले में तो आपको मिलेगा जो भी रिमाइंडर टाइप का 1 माइनस, इस फॉर्म में आप उसको चेंज कर लीजिए।
तो जब ये चेंज हो गया तो देखिए फंक्शन हमारा एफ जेड क्या हो गया 1 माइनस एफ 5 जेड प्लस 7 अपॉन जेड प्लस 2 जेड प्लस 7। अभी भी हमारा ये फॉर्म सही नहीं है, इसको हमें क्या करना होगा, इस वाले पार्ट को हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना है तो जैसे 5 जेड प्लस 7 है और जेड प्लस 2 और जेड प्लस 3, तो पार्शियल फ्रैक्शन आप जानते हैं ए अपॉन जेड प्लस 2 एंड बी अपॉन जेड प्लस 3। ठीक है, हमें इसे पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे आप मालूम है आपको, इसको लिख सकते हैं 5z प्लस 7, जब हम दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ z प्लस 3 एंड b टाइम्स ऑफ z प्लस 2। अब आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, एक बार z इक्वल टू -3 रख दीजिए और एक बार z इक्वल टू -2। तो -3 रखेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -b, और यहाँ -3 रखेंगे जब तो -15 प्लस 7 -15 प्लस 7 -8, b की वैल्यू में 8 मिल जाएगी। क्लियर? अब अगर z इक्वल टू -2 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा +a और ये तो 0, यहाँ -2 रखेंगे तो -10 प्लस 7 -3, मीन्स हमको जो मिलने वाला है a इक्वल टू -3 एंड b इक्वल टू 8। तो मतलब a को हम लिख सकते हैं -3 एंड b को लिख सकते हैं +8। क्लियर है? जैसा कि लिख रहे हैं, अब हमें यहाँ रख देना है तो एफ जेड इक्वल टू क्या मिल गया 1 माइनस जब अंदर आएगा तो ये +3 अपॉन जेड प्लस 2 और माइनस हो जाएगा, जब ये वाला माइनस अंदर आएगा तो -8 अपॉन जेड प्लस 3। अब इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। अब आप देख रहे होंगे ये हम इस तरह के क्वेश्चंस को अब हमने कन्वर्ट कर चुके हैं, जैसे अभी मैंने लगाया था 1 अपॉन जेड प्लस 2 वाला क्वेश्चन, तो आप समझिए उसी फॉर्म में है, बस दो अलग अलग फंक्शंस है। तो चलिए हमें जो रीजन दिया उसको देखते हैं, जिस रीजन के अबाउट निकालना है। मार्ड जेड लेस देन 2 है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मार्ड जेड लेस देन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, मार्ड जेड बाई 2 लेस देन 1 लिख सकते हैं। मतलब 1 क्या है, 1 से लेस है कौन, जेड बाई 2, मार्ड जेड बाई 2 1 से लेस है। तो आपको क्या करना होगा, इस बात को ध्यान दीजिए, तब आपको क्या करना होगा 1 प्लस 3 बाई 2 कॉमन ले लीजिए। अब 2 कॉमन लेंगे तो जेड बाई 2 आएगा, तो जेड बाई 2 बन रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस जेड बाई 2 और -8 बाई, क्या यहाँ भी हम 3 कॉमन लेंगे, तो ध्यान दीजिए मार्ड जेड बाई 2 से जो है लेस देन है 1 से, तो मार्ड जेड बाई 3 भी तो लेस होगा 1 से, वो तो उससे भी छोटा है। ये हो जाएगा क्या, 3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस जेड बाई 3 इस तरह लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है 1 प्लस 3 बाई 2। अब आप जानते हैं कि इस तरह के फंक्शंस के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाके इनवर्स पावर करेंगे, तो 1 प्लस जेड बाई 2 का इनवर्स 8 बाई 3, 1 प्लस जेड बाई 3 का इनवर्स। क्लियर है? अब आपको क्या करना है 1 प्लस 3 बाई 2। आप इस तरह के एक्सपेंशंस को पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, थोड़ा सा याद दिला दें आप सबको। मैंने बताया था आपको कि अगर 1 प्लस एक्स का इनवर्स है तो उसको लिखते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक, उसी को हम लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं n = 0 से इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर n एंड z दिस इज x है, तो x की पावर क्या लिख सकते हैं n। ठीक है, तो अगर ये वाला हम मेथड लिखें, ये वाला बात ना लिखे, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिखें, तो ये हो जाएगा समीशन n = 0 to इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर n और x के प्लेस पर कौन है z/2, तो z/2 का होल पावर क्या हो जाएगा n। क्लियर? -8/3। इसी तरह डायरेक्ट अगर हम इसको अप्लाई करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा समीशन n = 0 to इनफाइनाइट माइनस 1 के पावर n z/3 के पावर क्या हो जाएगा n। ठीक है, हमारा आ चुका है रिजल्ट। थोड़ा सा हम चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देख रहे होंगे z पावर n है, z की पावर n है, तो इनको एक साथ ले सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, तो 1 प्लस दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2, ठीक है, समीशन n = 0 to इनफाइनाइट 3/2 को भी अंदर ला रहे हैं यहाँ पर,
तो -1 की पावर n 3/2 और z/2 का पावर n -8/3 को भी अंदर लाएंगे तो क्या आएगा, समीशन n = 0 to infinite -1 की पावर n z/3 की पावर n। अब आप चाहें तो एक स्टेप और मूव कर सकते हैं, वो चाहे क्या मूव करेंगे आप देखिए, जब हम 3 को चाहे बाहर ले सकते हैं और ये जो 2 है इस 2 के साथ ऐड कर दें, और ये z की पावर n तो हम कॉमन ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, z की पावर n हमने कॉमन ले लिया, समेशन लगा दिया n = 0 से इनफाइनाइट ये वाला चीज, और -1 की पावर n ये चीज हमारा यूज हो चुका है, और z की पावर n यूज हो चुका है। तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, रिमेनिंग पार्ट बचेगा 2 की पावर n, और ये भी 2 है तो 2 की पावर n + 1, ठीक है। तो z की पावर n कॉमन होगा, वहां से होगा, तो लिख सकते हैं 1/2 की पावर n + 1। क्लियर। तो बचा क्या, 3 बचा था, तो यहाँ हम 3 लिख सकते हैं, ओके। माइनस यहाँ पर हमारा देखिए क्या है, यहाँ पर भी हमारा कुछ बचा था 8/, यहाँ पर भी तो हमारा बचा था 8/3, तो 8/3 हमारा यहाँ रहेगा, तो 8 रहने दें डिवाइडेड बाई, मतलब ऐसे समझिए, पहला वाला हो गया, पहला वाला हो जाएगा तो z के पावर n तो कॉमन हो गया, ठीक, z की पावर n कॉमन, 2 की पावर n + 1, तो 2 की पावर n + 1 इंटू 3 माइनस बीच में, और 8 तो वैसे रहने दें, 3 यहाँ आएगा, 3 की पावर n + 1, क्लियर है, और -1 की पावर n कॉमन। तो ये जो फॉर्म है ये हमारा क्या है, यहाँ देखिए z पावर ऊपर है, इससे पता चल रहा है कि जब z का पावर ऊपर है, मतलब जब एक्सपेंड करेंगे z0 z1 z2 z3 क्यूब आएगा न्यूमरेटर में, तो ये पहचान है टेलर सीरीज का, क्योंकि टेलर में पावर क्या आते हैं, अपर आते हैं, ऊपर आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको रीजन दे देता है तो आपको इसी तरह क्वेश्चंस को करना होगा, टैकल करना होगा। हो सकता है कि इसके साथ कुछ और भी रीजन्स ऐसे दे दे, जैसे mod z लाइज बिटवीन 1 लेस देन mod z, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे वो लॉरेंट सीरीज में भी हम आपको बताएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को एक कंबाइंड फॉर्म में बताएंगे, चाहे टेलर और लॉरेंट के एक साथ रीजन में। फिलहाल आपको अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो आज मैंने कंप्लीट किया टेलर्स, जो हमारा टेलर सीरीज है फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के केस में। अब जो नेक्स्ट होगा हमारा वो लॉरेंट एक्सपेंशन होगा। लॉरेंट एक्सपेंशन और उसके जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है वो उसको डिस्कस करके मैं अपने लेक्चर को एंड करूंगा, और फिर उसके बाद जो हमारा ये सेकंड के बाद थर्ड वीडियो होगा वो सिंगुलरिटी पे होगा। और सिंगुलरिटी आप बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कंपटीशन, चाहे आपके सेशनल एग्जाम, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, मतलब कुछ भी अगर कहें सिंगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम सिंगुलरिटी वाले में आप जरूर रहिएगा। और मेरे जो पिछले लेक्चर्स हैं जिन्होंने वॉच नहीं किया है वो जाके मेरे कॉम्प्लेक्स फंक्शन वाले प्लेलिस्ट में जाकर के सारे लेक्चर्स क्रम से रखे हुए हैं, आप उसको जरूर पढ़िएगा। अगर आज का वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।